हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक मैं छोटा सा डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ कर्मा थ्योरी पर। इसकी मुझे आवश्यकता क्या हुई, या ऐसा लगेगा कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूं, मगर इसकी आवश्यकता मुझे इसलिए हुई क्योंकि जैसा कि मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूं, तो मेरे पास बहुत सारे लोग रेमेडीज़ के बारे में पूछते हैं। मैं उन्हें रेमेडीज़ बताता भी हूं। कुछ लोगों के काम बन भी जाते हैं, समस्याएं सॉल्व हो भी जाती हैं, मगर बहुत सारे लोगों की समस्याएं सॉल्व नहीं भी होती। जिनकी समस्याएं सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम एज इट इज रहती हैं, वो फिर शिकायत लेकर आते हैं कि आपने मुझे उपाय बताए, मगर वो उपाय नहीं कामयाब हुए। तो ऐसे सभी लोगों के लिए, और जो भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या किसी भी तरीके की रेमेडीज लेते हैं, और जब भी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो सबसे पहले रेमेडी पूछते हैं, उन सभी साथियों के लिए मेरा ये वीडियो है। आप इसे थोड़ा प्यार से देखें, एक दो बार देखें और समझने की कोशिश करें, तो आपको रेमेडीज का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स दावा करते हैं कि ये काम करो तो आपका ये उपाय हो जाएगा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये सभी दावे खोखले हैं। दुनिया में गारंटेड किसी भी चीज का कोई इलाज नहीं है, ईश्वर के पास भी आपका इलाज नहीं है, क्योंकि कर्म थ्योरी यही कहती है। कर्म थ्योरी क्या कहती है कि आप चार तरीके के कर्मों को लेकर आते हैं इस लाइफ के अंदर। चार तरीके के कर्मों को लेकर नहीं आते, चार तरीके के आपके कर्म होते हैं। एक होते हैं आपके संचित कर्म। जब इस जीवन में आप एंटर होते हो तब तक पिछले जन्म तक आपने जितने भी कर्म किए हैं सभी इकट्ठा हो जाते हैं। उन सभी कर्मों को हम संचित कर्म बोलते हैं, और उन कर्मों को लेकर हम इस जन्म के अंदर एंटर होते हैं। तो आपके जैसे हमने मान लिया 100 खराब कर्मों को लेकर हम इस जन्म के अंदर एंटर हुए। उन संचित कर्मों का एक हिस्सा होता है प्रारब्ध कर्म। ये संचित कर्मों का ही हिस्सा है। तो प्रारब्ध जिसे हम भाग्य भी बोलते हैं, तो प्रारब्ध कर्मों को आपको इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। तो 100 कर्म आप लेकर आए और सपोज 60 आपके प्रारब्ध कर्म है, तो 100 में से 60 कर्म आपको पिछले जन्म के इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे। उन प्रारब्ध कर्मों के अलावा आप इस जन्म में भी कर्म करेंगे, उन्हें हम क्रियामान कर्म बोलेंगे। तो क्रियामान कर्म में जो आप कर्म करेंगे उनमें कुछ के फल आप इसी जन्म में भोगेंगे, और जिनके नहीं भोग पाए वो कर्म आप अगले जन्म में लेकर चले जाएंगे। अब ध्यान से समझें, आप 100 संचित कर्म लेकर आए, 60 प्रारब्ध थे जो इस जन्म में आपको भोग रहे हैं, आपने भोग लिए, 40 कर्म बचे। क्रियामान कर्म में आपने 20 कर्म किए और 10 कर्मों का फल भोग लिया, 10 का भोगना बाकी है। तो 40 कर्म पिछले जन्म के और 10 कर्म इस जन्म के आपके इकट्ठे होकर अगले जन्म में जाएंगे, जिसे हम आगामी कर्मा बोलते हैं। तो आपने जो कर्म किए हैं उनका फल आपको हर हालात में भोगना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती उसे। उनको आपने जिस तरीके से भी भोगना आप चाहे, मगर भोगना पड़ेगा। स्वयं भगवान भी अपने कर्मों से बच नहीं सकते। आपको कर्म फल मिलेगा ही। जैसे एक गायों के बहुत बड़े झुंड के अंदर गाय अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, इसी तरीके से कर्म फलदाता आपको अपने कर्मों की सजा देने के लिए आप जहां पे भी पहुंचेंगे वहां पर ढूंढ ही लेगा, और आपको उन कर्मों की सजा देकर ही रहेगा। तो क्या फिर हमें कोई रेमेडीज नहीं करनी चाहिए? जब हमें कर्मों का फल मिलना ही मिलना है, तो इस जन्म के हमारे कर्मों का क्या होगा? तो इस जन्म के कर्मों के बारे में मैंने बता दिया है। केवल ये क्रियामान कर्मों पर आपके इस जन्म में आपका कंट्रोल है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको अच्छे फल मिलेंगे, और खराब कर्म करेंगे तो उनमें से आपको खराब फल इस जन्म में भी मिलेंगे, और बचे कुचे कर्मों के फल अगले जन्म में भी मिलेंगे। मगर प्रारब्ध के फल आपको भोगने ही पड़ेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कर्म थ्योरी में। प्रारब्ध के आपके 3 तरीके के कर्म होते हैं। ध्यान से समझें इस चीज को। आपकी रेमेडीज क्यों नहीं काम करती? कुछ लोगों पर काम कर जाती हैं, कुछ लोगों पर काम नहीं करती। कुछ लोग सब कुछ अच्छा करते हुए भी कष्ट भोग रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा करते हुए भी आराम से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। आप देखते हैं कि लोग रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, और आपको वो सुखी और खुशहाल नजर आते हैं। मगर कुछ लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मगर उनके अंदर गरीबी होती है, सभी तरह की समस्याएं होती हैं। तो वो पूर्व जन्म कर्मों का फल है। सबसे पहले कर्म होते हैं दृढ़ कर्म। Those karma whose result cannot be altered, no remedies are available। तो दृढ़ कर्मा वो है जिनका कोई भी उपचार अवेलेबल नहीं है।
आप भगवान ईश्वर की कितनी आराधना कर लें, कितने ही दान कर लें, कितने ही अच्छे कर्म कर लें, दृढ़ कर्मों की सजा आपको भोगनी ही पड़ेगी, 100% भोगनी पड़ेगी। आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, सभी दान दक्षिणा कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, जो भी आपके पास है परोपकार में लगा रहे हैं, सारे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मगर आपकी जिंदगी के अंदर कष्ट है, तो आप समझ लीजिए कि आपको दृढ़ कर्मों की सजा है, जिनका कोई काट अवेलेबल नहीं है। स्वयं ईश्वर भी इन कर्मों को काट नहीं सकते, क्योंकि ये विधि का विधान है, उसने जो लिख दिया है वो खुद भी नहीं बदल सकती विधि। और वो है कि आपने जो बहुत ऐसे अशुभ कर्म पिछले जन्म में किए हैं, उनकी सजा आपको हर हाल में भोगनी ही पड़ेगी। उन कर्मों को दृढ़ कर्म बोलते हैं। इस कैटेगरी में दूसरा आता है अदृढ़ कर्म, हुज रिजल्ट्स कैन बी मेड बियरेबल बाय टाइमली एंड प्रॉपर एक्शन। अदृढ़ कर्मों को भी आपको भोगना ही पड़ेगा, इनसे भी आप नहीं बच सकते। मगर अदृढ़ कर्मों में आप क्या करेंगे, यदि प्रॉपर वे में टाइमली यदि आप इनका रेमेडीज लेते हैं, अपने माइंड को स्ट्रोंग करते हैं, तो इनके फलों को या इनकी सजा को भोगने की ताकत आपके शरीर के अंदर आ जाएगी। आप प्रभु की शरण में जब सरेंडर कर देंगे तो प्रभु आपकी मदद करेंगे इन कर्मों को, सजाओं को भोगने में। आपको आसानी लगेगी, आपको वो महसूस नहीं होंगे, केवल आप महसूस होने से बच सकते हो बस। सजा इनकी भी आपको भोगनी ही पड़ेगी, मगर आप उन्हें बियर करने लग जाओगे। आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा जब आप प्रभु की चरणों में चले जाओगे, अपने आप को सरेंडर करोगे, तो वो पेन, वो दुख आपको नजर नहीं आएगा। तीसरा तरीके का यहाँ पे जो कर्म होते हैं वो है दृढ़ कर्मा, हुज रिजल्ट्स कैन बी चेंज बाई प्रोपिशिएशन ऑफ प्लैनेट्स। नवग्रहों की पूजाओं से इनके रिजल्ट्स को आप बदल सकते हो। तो आप इस जन्म में जो भी रेमेडीज करते हो वो तीसरे तरीके के कर्मों की रेमेडीज करते हो, बाकी किसी कर्म की कोई रेमेडी नहीं है। तो हम जो प्रारब्ध में लेकर आए 60 जो खराब कर्म लेकर आए हैं, उनमें से जो दृढ़ कर्म है उनकी सजा आप इस जन्म में चाहे जो मर्जी कर लीजिए, आपको भोगनी ही पड़ेगी। अदृढ़ कर्मों में यह होता है कि आप इस जन्म में बच गए, किसी भी कर्म के फलों से आप इस जन्म में बच गए, भगवान की आपने पूजा कर ली, जैसे दृढ़ कर्म है, इनकी पूजा करके आप इस जन्म में बच गए, तो अगले जन्म में इन्हें भोगना ही पड़ेगा। एक भी कर्म आपका किया हुआ खराब कर्म बगैर फल दिए हुए जा ही नहीं सकता, ये विधि का विधान है। अंतर केवल यह है कि दृढ़ कर्म जो आप लेकर आ गए वो तो आपको इसी जन्म में भोगने हैं। अदृढ़ कर्म आप भोगोगे, यदि प्रभु की शरण में चले जाते हो तो आपको महसूस नहीं होगा, भोगने वो भी है। और दृढ़ कर्म आप नवग्रहों की शांति से पोस्टपोन्ड कर सकते हो। एक्चुअली लाइफ के अंदर आप देखते हो हर एक कर्म का हम एक्शन और रिएक्शन का फंडा हम पढ़ते हैं सब, कि एक एक्शन के बदले रिएक्शन होगी। एक्चुअल लाइफ में एक्शन और रिएक्शन इमीडिएटली होता है। हमने किसी पर्सन की पिटाई की, वो इमीडिएटली हमारी पिटाई कर देगा। हमने किसी को गाली दी, वो इमीडिएटली हमें गाली देगा। मगर कर्म थ्योरी में एक्शन कब होगा और रिएक्शन कब आने वाला है वो डिसाइडेड नहीं है। आप अभी कोई खराब कर्म कर रहे हैं तो हो सकता है आज से अगले जन्म में आपको उसका फल मिले, इसी जन्म में 10 साल बाद फल मिले, इसी जन्म में 25 साल बाद फल मिले। वो विधाता डिसाइड करता है, आपके हाथ में नहीं है। तो हम देखते हैं खराब कर्म करते समय हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिंदगी के हर एक कर्म का ध्यान रखें। तो अभी आप इस जन्म में जो भी कर्मों को करके आए उनकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, कोई भी रेमेडीज काम नहीं करेंगी। इसलिए रेमेडीज के बारे में मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो तीसरे तरीके के दृढ़ कर्म है केवल उन्हीं पर रेमेडीज काम करती है। वो भी उन कर्मों की सजा को पोस्टपोन्ड करती है, कभी भी सजा माफ नहीं हो सकती, क्योंकि कर्मों की सजा का नियम ही यह है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो कर्म फलदाता है, उसकी ड्यूटी है। आपकी किताब में जो लिखा हुआ है, जो खराब कर्म और सजा आपको लिखी हुई है, वो आपको ऑटोमेटिकली होने वाली है। केवल यह है कि हम पाठ पूजाओं से उसको पोस्टपोन्ड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। रेमेडीज से रिलेटेड आपके दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट आप बिठा लीजिए तो आपकी परेशानियां आधी दूर हो जाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।